भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों की गाड़ियों पर फायरिंग की। इस हमले में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच में सामने आया कि हमले में 2 विदेशी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पीएम मोदी ने सऊदी दौरा बीच में छोड़ भारत लौटने का फैसला किया। हमले के बाद हालात की समीक्षा की। वायरल वीडियो में घायल लोग कराहते दिखे। मैदान में जगह जगह शव बिखरे थे। दृश्य बेहद भयावह नजर आया। बिहार से आए आईबी अधिकारी को आतंकियों ने गोली मारी। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में नेपाल और यूएई के 2 विदेशी पर्यटकों को भी जान से मार दिया गया। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान दिया है। खूबसूरत बेसारन घाटी अब मौत का मैदान बन गई। यह वही जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हमले की खबरों और वैश्विक संकटों के बीच सोना 1 लाख प्रति 10 ग्राम के पार चला गया। बाजार में हलचल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 14 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में लू से मजदूर की मौत। 12 राज्यों में आंधी और बारिश। गुजरात के कच्छ में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। रामदेव के शरबत वाले बयान पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कहा, यह बयान आत्मा को झकझोरने वाला है। कोर्ट ने सभी विवादित वीडियो हटाने को कहा। माफी को अपर्याप्त बताते हुए रामदेव को फटकार लगाई है। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को अनिवार्य विषय से हटाया। छात्रों को विकल्प चुनने की आजादी दी गई। बांसुरी स्वराज लूट लिखा बैग लेकर सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंची। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि संसद सर्वोच्च संस्था है। सुप्रीम कोर्ट को उसके नीचे होना चाहिए। खालिस्तान समर्थक बताए जा रहे सिख सांसद के पिता बोले, साजिश के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने गांधी परिवार पर विवादित टिप्पणी की। कहा, एक गांधी बीफ खाता था, दूसरा पूजा करता था। 8 साल की मासूम बच्ची से रेप कर पत्थर से कुचल दिया गया। आंख और कान तक क्षतिग्रस्त मिले। प्रयागराज की शक्ति दुबे यूपीएससी की टॉपर बनी। मेहनत और लगन ने पूरे जिले को गर्वित किया। हरियाणा की हर्षिता गोयल ने यूपीएससी में दूसरा स्थान पाया। सोशल मीडिया से दूरी बना पढ़ाई में ध्यान लगाया। कश्मीर में आतंकी हमला, वर्ल्ड मीडिया की प्रतिक्रिया। एनवाईटी ने इसे पर्यटकों को निशाना बनाने वाला आतंकी हमला बताया, जबकि वाशिंगटन पोस्ट ने इसे रेयर अटैक करार दिया। पीएम मोदी ने सऊदी दौरा बीच में छोड़ा। कश्मीर हमले की सूचना मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी दौरा बीच में ही रद्द कर स्वदेश लौटने का फैसला किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस बोले, भारत में मेरी पत्नी मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी। जेडी वेंस ने अपनी भारत यात्रा के दौरान आमेर फोर्ट का दौरा किया और बताया कि भारत में उनकी पत्नी को ज्यादा लोकप्रियता मिली। एक टेलीग्राम चैनल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेटे की 2 तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें पुतिन के निजी जीवन को लेकर चर्चा का विषय बनी हैं। जेडी वेंस की पर्सनल लाइफ स्टोरी सामने आई। उनकी मां ड्रग एडिक्ट थीं। 5 शादियां की। पिता ने 6 साल की उम्र में छोड़ दिया था। यह कहानी बताती है कि अमेरिका के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले नेता ने किन संघर्षों का सामना किया। कनाडा में पहली बार 4 गुजराती चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है और देश आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है। यह भारतीय प्रवासियों की राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है।
पुतिन जेलेंस्की से बात करने को तैयार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति से संवाद को तैयार है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमला, डेली मेल व CNN की रिपोर्टिंग। डेली मेल ने लिखा कि हमले में 26 से 30 मौतें हुई, जबकि CNN ने इसे हिमालयी इलाके में पर्यटकों पर हमला बताया। ये रिपोर्ट्स भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित कर सकती हैं। पोप फ्रांसिस का निधन, अंतिम संस्कार 26 अप्रैल को 88 वर्षीय पोप का ब्रेन स्ट्रोक से निधन हो गया। भारत सरकार ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। यह विश्व स्तरीय धार्मिक नेतृत्व की एक बड़ी क्षति है। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ हार्वर्ड का केस, अमेरिकी सरकार द्वारा $2.2 अरब की फंडिंग रोकने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी कार्रवाई की। यह शैक्षणिक स्वतंत्रता का मामला है। बेहतरीन डेथ बॉलिंग से जीती दिल्ली, लखनऊ को 8 विकेट से हराया। पोरेल और राहुल की 50, मुकेश कुमार को 4 विकेट मिले। रमीज राजा प्रेजेंटेशन में PSL को IPL कह बैठे, बोले जॉश लिटिल ने IPL का बेहतरीन कैच पकड़ा, IPL में कर चुके हैं कमेंट्री। वार्नर और कोहली को पीछे छोड़ राहुल ने बनाया रिकॉर्ड, स्टब स्टार्क से छूटे कैच, मुकेश ने एक ही ओवर में झटके 2 विकेट। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस MI फैंटेसी 11, सूर्य कुमार MI के टॉप रन स्कोरर चुन सकते हैं कप्तान। LSG की हार से निराश हुए फैंस मैच समाप्त होने के पहले ही स्टेडियम छोड़कर बाहर निकले। विनेश फोगाट के प्राइज मनी और प्लॉट को CM की मंजूरी, दोनों फाइलों पर सैनी के साइन हुए। खेल विभाग 4 करोड़ रुपए और HSVP प्लॉट देगा। पूनम से बोला फैन, सिर फूट जाए कोई बात नहीं, लखनऊ में छक्के लगने चाहिए। गेंद से घायल फैन से मिले क्रिकेटर, कैप गिफ्ट की। मयंक यादव ने नेट्स में बहाया पसीना, निकोलस पूरन ने लगाई बड़ी हिट्स, जस्टिन लैंगर ने पिच का लिया जायजा। बुमराह बने विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिलाओं में स्मृति मंधाना को मिला यह खिताब। वेस्टइंडीज के पूरन T20 में बेस्ट क्रिकेटर बने। राजस्थान रॉयल्स की हार पर भिड़े टीम प्रबंधन और RCA, जयदीप बिहाड़ी के मैच फिक्सिंग के आरोप को बताया बेबुनियाद, CM से सख्त कार्रवाई की मांग की। हाईकोर्ट बोला शरबत पर रामदेव का बयान माफी लायक नहीं, अपने विचार अपने तक रखें। बयान ने आत्मा झकझोर दी, रामदेव हटाएंगे सारे वीडियो। चीन ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया, भारत से 100 गुना तेज। 20 सेकंड में डाउनलोड होगी 20 GB साइज की 4K मूवी। अमेरिका और चीन टैरिफ वॉर में, एयर इंडिया को फायदा, बोइंग के चीनी शिपमेंट को खरीदेगी कंपनी। सरकार के मना करने पर चीनी एयरलाइंस ने नहीं ली डिलीवरी। एथर एनर्जी ने IPO साइज 25% घटाकर 3000 करोड़ किया। अब अप्रैल की जगह मई में होगी लिस्टिंग। अगले हफ्ते रिवाइज्ड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल करेगी कंपनी। महाराष्ट्र में ओला के 121 स्टोर्स बंद होंगे, ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते ट्रांसपोर्ट विभाग की कार्रवाई। पिछले महीने 32 स्टोर्स पर रेड हुई थी। उदित नारायण के किसिंग विवाद पर भड़के सिंगर अमित टंडन, कहा मेरी गर्लफ्रेंड पत्नी के साथ ऐसा होता तो पीटता। बेटे आदित्य नारायण को भी कहा अनप्रोफेशनल बिग डैड। कश्मीर वेकेशन पर थे दीपिका कक्कड़, शोएब इब्राहिम आतंकी हमला से चंद घंटे पहले रवाना हुए। व्लॉग अनाउंसमेंट से भड़के लोग, कहा शर्म नहीं आती। किसिंग सीन के लिए ऐश्वर्या राय को मिला कानूनी नोटिस, लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया। धूम 2 में ऋतिक रोशन को किया था किस। दिया मिर्जा ने किए दर्दनाक शूटिंग अनुभव का खुलासा, बोली रेप सीन बेहद मुश्किल था, मैं बहुत डर गई थी और कांप रही थी। गुस्से में पूरे ब्राह्मण समाज को बोल दिया बुरा, अनुराग कश्यप ने मांगी माफी, कहा अपनी मर्यादा भूल गया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही है। न सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।